आफ्टर स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं स्टैटिक्स जीके के बारे में, जिसके अंतर्गत पॉइंट है हमारा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या है, क्या करता है, क्या एम है, कब स्थापना हुई, ये सब हम क्या करेंगे इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि वर्ल्ड बैंक मतलब करना क्या चाहता है। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात आती है इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय। तो डायरेक्ट डाल देंगे मुख्यालय। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी 1944 में। ठीक है। 1944 में क्या हुई थी, इसको खोला गया था। वो कहाँ पे, वॉशिंगटन डीसी। ठीक है। वॉशिंगटन डीसी में क्या किया था, इसको खोला गया था। वहीं पे क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। इसका मुख्यालय भी नहीं, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसका प्रकार क्या है, मतलब ये किस प्रकार से क्या करता है, वर्क करता है। प्रकार, इसका प्रकार है, ये क्या करता है, मुद्रिक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन है। क्या है, मौद्रिक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन। ठीक है। ये करना क्या चाहता है, इसका सिद्धांत क्या है। इसका सिद्धांत ये क्या करता है, पूरी दुनिया को, मतलब पूरी दुनिया के जितने भी देश इससे क्या हैं, जुड़े हुए हैं या किसी प्रकार की मदद मांगते हैं, ये क्या करता है, उसको पैसे देता है। ठीक है। उसके उद्देश्य को जानने के बाद, जैसे कि भारत में भी बहुत सारी योजना स्टार्ट हुई हैं, जिसके अंतर्गत क्या किया गया है, विश्व वर्ल्ड बैंक द्वारा क्या किया गया, कर्जा लिया गया। 7 साल का ब्याज नहीं लेंगे, 7 साल बाद ब्याज लेंगे, इतना इतना पैसा दिया गया। तो उस चीज़ को देखते हुए बताया गया कि वर्ल्ड बैंक क्या एक बहुत बड़ी संस्था है, जो मुद्रित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन है। ये क्या करती है, हर देश की मुद्रा को उपलब्ध कराती है उसकी करेंसी में। ठीक है। मतलब कि जैसे किसी भारत को चाहिए तो रुपए में भेजेगा, अमेरिका को चाहिए तो डॉलर में भेजेगा, फ्रांस को चाहिए तो वहाँ की जो भी करेंसी होगी उसमें भेजेगा। ठीक है। कोरिया में कोरियाई डॉलर चलता है तो उसमें भेजेगा। ठीक है। मतलब कि किसी प्रकार की मुद्रा इसके लिए क्या है, देने के लिए एक आम बात है। मतलब किसी मुद्रा में ये कर सकता है, दे सकता है। इसका एम क्या है या उद्देश्य कह लो जिसको, इसका एम है सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के आर्थिक कार्य में सहायता करना। राष्ट्रों के पुनर्निर्माण प्लस विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता। ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो भी इससे जुड़े हुए हैं वो एक संधि के रूप में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो उन राष्ट्रों क्या कर सकता है, उनके पुनर्निर्माण, जैसे कि कहीं भूकंप आया, वो उस देश में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा कि सर हमारे इतना नुकसान हुआ है प्राकृतिक आपदा के कारण, हम चाहते हैं कि हमारा ये दोबारा से रीबिल्ड हो, मतलब दोबारा से बने, और इसके लिए हमें थोड़े से पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमारे देश की हालत इतना नहीं है कि हम इस चीज़ को कर सके। तो वो देश को, उस देश को क्या कर दिया जाएगा, लोन दे दिया जाएगा। उसको एक सीमा दे दी गई कि आपको इतने टाइम तक क्या करना पड़ेगा, हमारा लोन चुकता करना पड़ेगा, मतलब कि आने वाली जब तक तुम चुकता कर सको। ठीक है। और उसको आर्थिक स्थिति को देखते हुए कि ये कर सकता है या नहीं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, इसका सिद्धांत है एक, हर किसी का क्या होता है, एक सिद्धांत। इसका भी क्या है, एक सिद्धांत। इसका क्या है, एक सिद्धांत है। इसका सिद्धांत है वर्क फॉर अ वर्ल्ड फ्री फॉर प्रॉपर्टी। वर्क फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है। और ठीक है, ये चीज़ अपना क्या हो गया, इसका सिद्धांत हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी सदस्यता, मतलब इसकी सदस्यता में मतलब कितने देश हैं और कितने देश नहीं है। इसकी सदस्यता देखिए,
190 कंट्री, और एक और आएगा 173 कंट्री। अब आप कहोगे ये कैसा अलग अलग है? ये अलग अलग इसलिए है कि एक 189 कंट्री किसके तहत जुड़ी हैं? IVID, और ये 173 IDA, मतलब कि इसके जो अंदर शाखा है उसके अंतर्गत क्या किए हैं, इनको जोड़ा गया है। मतलब कि किसी भी चीज़ को जोड़ा जाए तो उसको अलग अलग टाइप से जोड़ा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी स्थापना कहाँ से स्टार्ट हुई, ये सब हम आपको इसके बाद ही बताएंगे। यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब चलते हैं आगे वाले पॉइंट पे, ठीक है? क्या इसके आगे इसका स्थान, इसको सबसे पहले वर्ल्ड बैंक के नाम से नहीं जाना जाता था, इसको जाना जाता था ब्रीथन वुड ऑफ कॉन्फ्रेंसी। कौन सा? ब्रीथन वुड्स कॉन्फ्रेंसी अमेरिका। न्यू इस नाम से जाना जाता था अमेरिका में। कौन से? ब्रीथन वुड कॉन्फ्रेंसी अमेरिका न्यू हैम्पशायर, ठीक है। इसको बाद में पहले ब्रीथन वुड कॉन्फ्रेंसी, फिर दोबारा अमेरिका न्यू हैम्पशायर, हैम्पशायर मतलब कि हेल्प की जगह हैन ने हैम्पशायर बोला, मतलब उस टाइम की जो पर थोड़े ज़्यादा एडवांस लोग होते थे इस टाइम, ठीक है, आजकल के मुकाबले, ठीक है। तो इसलिए उस टाइम क्या बुलाते थे, पहले ये बोला आया, उसके बाद अमेरिका न्यू हैम्पशायर बुलाया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने देखा कि इसमें कुछ संशोधित करने के बाद इसको यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाने लगा। कब? इसको फिर बाद में, मतलब इससे पहले इस टाइम से जानी जाती थी कि इन्होंने कि चलो ठीक है हम कुछ करते हैं अपने, ठीक है। तो इन्होंने पहले बनाया बर्टन वुड्स कॉन्फ्रेंसी, ठीक है। फिर उन्होंने इसका नाम चेंज किया बाद में कि हम इसके करेंगे क्या, इसके मतलब उद्देश्य क्या रखेंगे, मर गया साला, ठीक है। इसके बाद देखा इन्होंने कि हम इसका नाम रखेंगे अमेरिका न्यू हैम्पशायर, ठीक है। फिर इन्होंने इसमें भी कुछ और चीज़ें हटाते और जोड़ते के बाद इन्होंने बिल्कुल लास्ट उस पर पहुँचे कि हम इसका नाम रखेंगे यूनाइटेड नेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, मतलब कि हम एक तरीके से दूसरों की मदद करेंगे, दयाते, मतलब उनकी वो देखते हुए, मतलब एक बहुत बड़े बिजनेस के लेवल के रूप में इन्होंने सोचा। और इसके बाद क्या हुआ, 22 जुलाई 1944 में, कब? 22 जुलाई 1944 में इसके साथ 44 देश क्या हो गए, जुड़ गए। इस चीज़ को विशेष का ध्यान रखना कि 22 जुलाई 1944 में कितने जुड़े इसमें देश, 44 देश जुड़े, ठीक है। कितने? 44 देश इसके अंतर्गत जुड़ गए। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या किया इन्होंने, देश व लोगों की क्या की, सहायता की। इन्हीं लोगों ने, किसके की? इन्हीं लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्या वो सेकेंड जब वर्ल्ड वॉर हुई तो इन्होंने क्या किया, मैं देश व
लोगों की सहायता की, पैसे से और भी अलग अलग चीज़ों से सहायता की। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ में क्या किया इन्होंने, अपने आप को अव्वल उस टाइम नतीजे को दिखाया गया। और आने वाले समय में इन्होंने एक बहुत बड़े बिजनेस प्रॉपर, मतलब एक तरह से बिजनेस ही है, वर्ल्ड बैंक किसी को लोन देगा तो उसको पैसा मिलेगा, ठीक है, इस तरह के बिजनेस के उसमें रखा, मगर ये किसी देश का हिस्सा नहीं है, इससे सारे राष्ट्रों से मिलकर ये बना है, ठीक है। बस इसमें यह है कि इन्होंने यूनाइटेड मतलब एक संगठन रूप से क्या किया गया, इसको विकसित किया गया है। अब इसके मुख्य लोग कौन कौन से हैं और उसकी संस्थाएं कौन कौन सी, ये देखते हैं हम। प्रमुख लोग, इसमें प्रमुख लोग में कौन कौन से आते हैं, एक आते हैं डेविड मालपास, कॉमा एक और है अंशुला कांत। ये दो लोग मिलके क्या है, ये दोनों मिलके हैं सीईओ मतलब सॉरी सीईओ नहीं सीआईओ, बड़े लेवल पे है ना। सीआईओ कौन है, डेविड मालपास और अंशुला कांत, ये क्या है सीआईओ प्रेसिडेंट्स, ये प्रेसिडेंट है। ये प्रेसिडेंट है और जो उसके नीचे है, मतलब कि सबसे बड़े ये हैं डेविड मालपास, फिर उसके बाद अंशुला कांत, ठीक है। मच्छर बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसके बाद कौन से हैं, इसके बाद हैं पेनी गोल्ड्सबर्ग, ठीक है, पेनी गोल्ड्सबर्ग, ये क्या है, मुख्य अर्थशास्त्री, पता तो नहीं चाहिए किसी को बैंक के अगर लोन दे रहे हैं तो वो दे सकता है या नहीं, ठीक है। तो उसकी डेवलपमेंट और भी चीज़ों को देखते हुए इस चीज़ को देखा था। और हाल फिलहाल में इसके एक नए अर्थशास्त्री भी नियुक्त हुए हैं जिनका क्या नाम है, कारमेन रिहॉल्ट, ठीक है। यह क्या है, मुख्य अर्थशास्त्री है, क्या मुख्य अर्थशास्त्री, इन्हें भी चुना गया है। और ये कब से बने हैं, ये बने हैं ठीक है। कारमेन रेहान जी मुख्य अर्थशास्त्री जिनको 15 जुलाई 2020 में क्या किया गया है, चुना गया है इनकी जगह, ठीक है। अभी भी ये है, मतलब इनकी जगह चुन लिया गया, आने वाले समय में ऐसा इनको कुछ होता है तो ये इनकी जगह संभाल लेंगे। और जो CIO ये बदलते रहते हैं, प्रेसिडेंट भी क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं कि इनकी संस्थाएं कौन कौन सी हैं, इनके समूह। पहला समूह का नाम है इनका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, मतलब इसके अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं जब किसी इंटरनेशनल बैंक के तरीके रिकंस्ट्रक्शन, मतलब कि आप किसी बिल्डिंग एक टूटी है या कोई भी इस टाइप से मतलब कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, मतलब
बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करती है, ये संस्था आपको लोन देती है आपके उसको समझ कर कि ये आप भविष्य तक टिकेगा या नहीं टिकेगा, इसका कितनी वैल्यू है, ठीक है, इसको बनाने से क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। इस चीज़ को देखने के बाद इसको ये क्या करेगी, इसकी संस्था क्या करेगी, आपको लोन देगी। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे IBRD, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसको ये बोलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड का नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, नाम से ही समझ में आ रहा है ये क्या है, फंड के रूप में क्या करेगा, काम करेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी मतलब आपको पैसों की क्या है, ज़रूरत है और आपको क्या कहिए पैसा चाहिए, तो इससे क्या करते हैं, ये आपको इंटरनेशनल लेवल पर मॉनिटर करता है कि आप पैसे को अगर आपको देंगे तो आप इसको चुकाने लायक हैं या नहीं, और आने वाले भविष्य में आपके कितने आसार हैं, ठीक है, इस चीज़ को देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों ही 1944 में क्या हुए, इन्वेंट हुए, ठीक है। 1944 में क्या हुआ, इनको हाल फिलहाल में उनको उस टाइम यही बनाई गई 2 संस्थाएं इसकी, इसके बाद और भी संस्थाएं इसके अंतर्गत जोड़ेंगे, बताते हैं वो कौन कौन सी हैं। इसके बाद 3 संस्थाएं और जोड़ेंगी। तीसरी संस्था का नाम है इंटरनेशनल बहुत काम की चीज़ें हैं ये, डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है। ये क्या एसोसिएशन, ये क्या है, समूह के रूप में काम करेगा कि आपको पैसा देना है या नहीं देना है, मतलब आपको डेवलपमेंट के लिए इस चीज़ का पैसा देना है या नहीं देना है। इसको शॉर्ट फॉर्म में IDA बोलेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल डेवलप ऐसा एसीटेशन नहीं एसोटेशन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट, चौथा बोला उन्होंने, इसको बोला इंटरनेशनल सेंट्रल फॉर ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टर डिस्पोलर, ठीक है। इसके तहत क्या होगा, आपकी जो भी कंपनी या जो भी आपके शेयर्स हैं आपके देश में या किसी भी संस्था में, तो उसको क्या करेगी, ये मोनेटाइज करेगी, उसको क्या करेगी, अपना भाग देगी, मतलब हम आपको खरीदेगी, जिससे क्या होगा, इनके पास पैसा आएगा। कौन सा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ द इन्वेस्टर डिस्पोलर, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे ICSID। जैसे आपने सुना होगा किसी भी योजना में या किसी भी प्रकार की उसमें वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, इसमें हिस्सेदारी, तो वही हिस्सेदारी क्या होती है इसके तहत दिखाया जाता है। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट, पाँचवा, कि ये पाँचवीं चीज़ है क्या, कौन सी संस्था है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ठीक है। क्या है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटेड एजेंसी, इसको बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में MIGA।
इसके तहत ये गारंटी के रूप से क्या करती है, एक एजेंसी क्या करती बनाती है, जिसके तहत आप इन्वेस्ट कर सकते हो या ये इन्वेस्ट करेगी गारंटी रूप के से कि आपको हमें इसका अच्छा रिटर्न देना है। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी इस टाइप की वीडियो पढ़ने के लिए या और भी पढ़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। आपको अच्छा लगेगा, अच्छे से अच्छी वीडियो हम डालने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है।